दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो मेरे दोस्त विशाल के साथ घटी थी। विशाल, जो कभी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था, एक रात ऑफिस से लौटते समय अजीबोगरीब घटनाओं का शिकार हो गया। बारिश में एक बूढ़े रिक्शा वाले के साथ सफर के दौरान उसे एक महिला और एक बच्चे की रहस्यमयी परछाइयों का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उसकी जिंदगी और सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे दोस्त विशाल की है, जो कुछ साल पहले मुंबई में घटी थी। विशाल एक साधारण सा इंसान है और वो हमेशा से अंधविश्वास या भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जो उसके साथ हुआ, उसने न केवल उसका नजरिया बदल दिया बल्कि उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। विशाल को अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ता था और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो रात करीब 11 बजे ऑफिस से निकला। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छतरी भी नहीं थी। उसने सोचा कि जल्दी से एक रिक्शा पकड़ा जाए ताकि घर पहुंच सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक पुरानी सी दिखने वाली रिक्शा उसके पास आकर रुकी। रिक्शा वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें कुछ अजीब सी चमक रही थीं। विशाल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से रिक्शा में बैठ गया। उसने रिक्शा वाले को अपने घर का पता बताया और रिक्शा चल पड़ी। रास्ता सुनसान था। चारों ओर बस बारिश की तेज आवाज और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक से विशाल की नजर सामने सड़क पर एक महिला पर पड़ी जो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके शरीर पर एक सफेद साड़ी थी और वो हाथ से इशारा कर रही थी जैसे किसी से मदद मांग रही हो। विशाल को अजीब लगा, पर उसने रिक्शा वाले से कहा, भाई जरा उसे भी साथ ले लो, बेचारी भीग रही है। रिक्शा वाला कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब यहां कोई नहीं है। विशाल ने तुरंत उसकी बात का जवाब दिया, अरे देखो तो सही, सामने खड़ी है। रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने रिक्शा धीरे धीरे उस औरत के पास ले जाना शुरू किया। जैसे ही रिक्शा उसके पास पहुंचा, विशाल ने देखा कि वो औरत वहां नहीं थी। विशाल ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन उस औरत का कहीं नामो निशान तक नहीं था। उस रात विशाल ने महसूस किया कि कुछ तो बहुत गलत था। विशाल के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या उसकी आंखों का धोखा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी और रास्ते पर घना अंधेरा छा गया था। विशाल ने अपनी घबराहट छुपाते हुए रिक्शा वाले से कहा, भाई जल्दी चलो। लेकिन उस बूढ़े रिक्शा वाले के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रिक्शा आगे बढ़ने लगा और विशाल खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी थकान और बारिश की वजह से उसने कुछ गलत देखा होगा। लेकिन तभी अचानक सड़क किनारे फिर से एक साया दिखाई दिया। इस बार वो महिला नहीं थी, बल्कि एक छोटा बच्चा था जो सड़क के किनारे खड़ा था, दोनों हाथों से इशारा करते हुए जैसे किसी से मदद मांग रहा हो। विशाल ने एक पल के लिए खुद को रोक लिया। उसने सोचा कि इस समय इतने सुनसान रास्ते पर एक बच्चा कैसे हो सकता है। उसने फिर से रिक्शा वाले को देखा, लेकिन इस बार रिक्शा वाले ने उसे बिना कुछ कहे रिक्शा और तेजी से चला दिया। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लग रहा था कि वो कुछ गलत देख रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। रिक्शा जब कुछ और आगे बढ़ा, तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और विशाल को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे की सीट पर कोई बैठा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां ठीक उसके बगल में वही बच्चा बैठा था जो सड़क पर खड़ा था। बच्चा चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और भावहीन थीं। विशाल का शरीर जम सा गया, जैसे वो कुछ भी करने में असमर्थ था। उसने तुरंत रिक्शा वाले को चिल्लाकर कहा, भाई रुक, यहां कोई बैठा है। लेकिन रिक्शा वाला चुप था। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे वो सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा हो। विशाल के दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में फंस चुका है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच में हो रहा है
या उसकी कल्पना है। अचानक रिक्शा रुक गया। विशाल ने इधर उधर देखा और पाया कि वो अपने घर के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसके पास कोई हिम्मत नहीं बची थी कि वो बाहर निकले। जब उसने फिर से मुड़कर देखा तो वो बच्चा गायब था। विशाल का पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो हकीकत थी या उसका कोई भ्रम। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकाले और रिक्शा वाले को दिए। लेकिन जैसे ही उसने पैसे थमाए, उसने देखा कि रिक्शा वाले के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वो कुछ भी बोले बिना तेजी से रिक्शे से बाहर निकला और बिना मुड़े अपने घर की तरफ भागा। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन विशाल को इस समय बारिश की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस एक ही ख्याल सता रहा था, जो कुछ भी उसने देखा उसका क्या मतलब था। क्या सच में वो बच्चा और वो महिला कोई आत्माएं थीं, या ये उसका सिर्फ वहम था। जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। हर कोने, हर परछाई में उसे कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। जब वो आखिरकार अपने घर पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। घर के अंदर घुसते ही उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और खुद को कुछ पल के लिए शांत करने की कोशिश की। वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ा और बिना कुछ सोचे बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में अजीब से ख्याल चल रहे थे। वो बार बार उस बच्चे और उस महिला के चेहरे को याद कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी और बारिश की आवाज धीमी हो गई थी। विशाल को लगा कि अब शायद उसे कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करने लगा, उसे अपने कमरे में किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसकी धड़कन फिर से तेज हो गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपने कमरे में चारों ओर देखा। कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर है, लेकिन तभी उसे अपने कमरे के कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। वहां पर ठीक उसके बिस्तर के कोने में एक हल्की सी परछाई हिल रही थी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विशाल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हिला, उसके बिस्तर के पास से वही हंसी सुनाई दी जो उसने उस बच्चे के चेहरे पर देखी थी। वो हंसी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और विशाल को लगने लगा कि वो हंसी उसके दिमाग में गूंज रही है। वो हंसी ऐसी थी जो किसी की आत्मा को कंपा दे। विशाल का दिल अब उसकी छाती से बाहर निकलने को था। उस हंसी की आवाज जैसे कमरे में हर तरफ गूंज रही थी। वो घबराकर अपने बिस्तर से उठकर कमरे के कोने में जा खड़ा हुआ। उसकी नजरें लगातार उस परछाई पर टिकी थीं, जो अब और भी साफ हो चुकी थी। उसने देखा कि वो परछाई अब धीरे धीरे एक स्पष्ट आकृति में बदल रही थी। एक बच्चे की, बिल्कुल उसी बच्चे की जो उसे सड़क पर और फिर रिक्शे में दिखा था। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने मन ही मन प्रार्थना शुरू कर दी कि ये सब एक बुरा सपना हो और जल्द ही खत्म हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वो बच्चा अब विशाल की ओर बढ़ रहा था। उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज कमरे की खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। विशाल ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे अपने ठीक सामने किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कते हुए मानो फटने वाला था। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। वो बच्चा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें विशाल पर गड़ी हुई थीं। बच्चे की आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडी और खाली निगाह थी। अचानक बच्चा मुस्कुराया। वो वही डरावनी मुस्कान थी जिसे विशाल ने पहले देखा था, और उसी के साथ वही हंसी कमरे में फिर से गूंज उठी। इस बार वो हंसी और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी, जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से आ रही हो। विशाल अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, उसके हाथ जकड़ गए। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर एक भारी बोझ आ गया है। उसे लग रहा था कि वो अब हिल भी नहीं पाएगा। अचानक उस बच्चे की हंसी थम गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। विशाल ने घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन अब वो बच्चा कहीं नहीं था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की,
लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज किसी छोटे बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी बड़े और भारी इंसान की थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने धीमे धीमे सिर घुमाया और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना लम्हा था। विशाल ने जब धीरे धीरे सिर घुमाया तो उसके पीछे कोई और नहीं था, बल्कि वही रिक्शा वाला खड़ा था जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। उसकी आंखें अब भी वैसी ही ठंडी और भावहीन थीं, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने विशाल की ओर देखकर एक लंबी सांस ली, फिर एक अजीब से हल्के स्वर में बोला, अब और भागने की जरूरत नहीं है। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ भी समझने और बोलने के काबिल नहीं था। पर तभी वो रिक्शा वाला अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में इस बार कोई डर या भयानकता नहीं थी। उसने विशाल को देखा और बोला, तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यह सब तुम्हारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब तुम्हें मिलना चाहिए। विशाल की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। रिक्शा वाले की बातों में एक अजीब सी शांति थी जिसने विशाल के दिल की धड़कनों को कुछ थमाया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? वो बच्चा, वो औरत, तुम कौन हो? रिक्शा वाले ने एक लंबी सांस ली और कहा, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन कई बार वो चीजें हमें हमारे सवालों के जवाब देने के लिए सामने आती हैं। तुम्हें जीवन में कुछ चीजों का सामना करना बाकी है और ये अनुभव तुम्हें उसकी तैयारी के लिए दिए गए हैं। विशाल ने धीरे धीरे अपना डर छोड़ना शुरू किया। उसने देखा कि उसके कमरे में अब सब कुछ सामान्य था। वो बच्चा गायब हो चुका था और रिक्शा वाला भी अब कम अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये सब उसके मन का कोई खेल था या फिर उसे जीवन के किसी गहरे संदेश को समझाने का तरीका। फिर रिक्शा वाला बोला, अब समय आ गया है कि तुम वापस अपनी जिंदगी में लौटो, लेकिन इस बार अपने डर का सामना करो। हमेशा याद रखना, जो चीजें दिखती हैं वो हमेशा सच नहीं होती और जो सच होती हैं वो हमेशा नहीं दिखती। इसके साथ ही अचानक से कमरे की लाइट बंद हो गई और जब दोबारा जली तो रिक्शा वाला वहां नहीं था। विशाल को महसूस हुआ कि जैसे उसकी सारी चिंताएं और डर अचानक से गायब हो गए हों। वो बिस्तर पर बैठा रहा, अपने चारों ओर देखता रहा और एक गहरी सांस ली। उसे अब अपने अंदर कुछ नया महसूस हो रहा था, एक तरह की हिम्मत और शांति। उस रात के बाद विशाल की जिंदगी में कई बदलाव आए। उसने अपने डर का सामना करना शुरू किया और उसे इस घटना ने जीवन में एक नया दृष्टिकोण दिया। वह कभी उस घटना को भूल नहीं पाया, लेकिन हर बार जब उसे डर लगता तो वो उस रिक्शा वाले की मुस्कुराहट और उसकी आखिरी बातों को याद करता। अंत में विशाल ने सीखा कि जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डरा देती हैं, लेकिन उन्हें समझकर आगे बढ़ने में ही सच्ची ताकत होती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसे कभी भूल नहीं सकता। मेरा नाम विजय है और मैं मुंबई में एक ऑटो रिक्शा चलाता हूं। यह कहानी करीब 2 साल पहले की है। वो एक बरसाती रात थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़कें मानो पानी की नदियां बन चुकी थीं। मैं अपनी ड्यूटी पर था। कुछ खास सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी घर लौट जाऊं। करीब रात के 11 बजे का वक्त था जब एक महिला और एक छोटी बच्ची मेरे ऑटो के पास आईं। उनकी हालत देखकर लगा कि वो बारिश में काफी देर से भीगी हुई थीं। महिला ने मुझसे कहा, भैया हमें जल्दी ले चलिए, यहां बहुत देर हो गई है। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। मैंने बिना कोई सवाल किए उन्हें बैठा लिया और उनसे पूछा, कहाँ जाना है मैडम? उन्होंने कहा, बस आगे चलते रहो, हम रास्ता बता देंगे। इस बात ने मुझे थोड़ा चौंकाया, क्योंकि ऐसे वक्त में लोग सीधा पता बता देते हैं। फिर भी मैंने ऑटो बढ़ा दिया। बारिश अब और भी तेज हो गई थी और सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। रास्ते में मुझे लगा कि वो बच्ची कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो बार बार हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला गया। मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा।
लेकिन उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब हम एक सुनसान इलाके में पहुंचे तो अचानक महिला ने कहा, बस यहीं रुक जाओ। मैंने गाड़ी रोकी और मुड़कर देखा कि वो दोनों अब ऑटो में नहीं थीं। मैंने ऑटो के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मेरे सामने खाली सड़क थी और आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। बारिश अब भी उसी ताकत से हो रही थी और हवा की तेज आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो महिला और बच्ची आखिर कहां चली गई। अभी कुछ सेकंड पहले वो मेरे ऑटो में बैठी थी और अब जैसे हवा में गायब हो गई। मैंने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की और सोचा कि शायद मैंने कोई भ्रम देखा होगा, लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था। मैं अपने ऑटो से बाहर निकला, चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन सिर्फ अंधेरा और बारिश का शोर था। मुझे लग रहा था कि मुझे यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। मुझे अपने पीछे किसी के पैरों की हल्की हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने झट से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने बिना वक्त गवाए तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी बढ़ाई, अचानक मेरे ऑटो का इंजन बंद हो गया। बारिश के बीच सन्नाटा छा गया और मैं हिलते हुए ऑटो के भीतर बैठा रह गया। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। बिना पलटे मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ठंडी हवा के बीच मैं साफ साफ महसूस कर रहा था कि किसी की मौजूदगी है। मैं हिम्मत जुटाकर पलटने ही वाला था कि एक जानी पहचानी आवाज आई, वही बच्ची की हंसी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। मेरे ऑटो की सीट बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं था, लेकिन वो हंसी वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अब पूरी तरह से कांप रहा था। सीट खाली थी, लेकिन वो हंसी अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ऑटो दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो जैसे मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। बारिश अब और भी भयंकर हो चुकी थी और हवा की आवाज मानो किसी अनजानी ताकत की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, सोच रहा था कि आखिर ये जगह है कहां। इतने सुनसान इलाके में मैं कैसे आ गया। तभी दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद कोई गाड़ी थी या कोई दुकान। मुझे लगा कि मदद मिल सकती है। मैं ऑटो से उतरकर उस रोशनी की तरफ चलने लगा। बारिश के बीच चलते चलते मुझे वो आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। हर बार पलटकर देखने पर वहां सिर्फ खालीपन था। जब मैं रोशनी के पास पहुंचा तो देखा कि वो एक छोटा सा ढाबा था जहां कुछ लोग बैठे थे। वहां जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे किसी सुरक्षित जगह पर आ गया हूं। मैंने ढाबे के अंदर जाकर एक चाय मंगवाई और सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं। चाय पीते हुए मैंने वहां बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, भाई साहब, इस इलाके में कोई ऐसी जगह है जहां इस तरह की अजीब घटनाएं होती हों? वो बूढ़ा आदमी मुझे घूरने लगा, फिर एक धीमी आवाज में बोला, तूने भी देखा ना, वो औरत और बच्ची? उसकी बात सुनकर मेरी चाय हाथ से गिर गई। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कैसे जानते हैं? उसने एक गहरी सांस ली और बताया, सालों पहले इस इलाके में एक औरत और उसकी बच्ची की हादसे में मौत हो गई थी। तब से लोग उन्हें बारिश के वक्त अक्सर यहां देख चुके हैं। वो बस सवारी करने के बहाने ऑटो या गाड़ी में बैठती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुछ मैंने अभी अभी अनुभव किया था वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से अपना ऑटो स्टार्ट किया और वहां से निकलने की सोची, लेकिन मन में एक अजीब डर अभी भी था। क्या वो फिर से लौटेंगी? और फिर जैसे ही मैंने ढाबे से बाहर कदम रखा, वो हंसी फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।